गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक रहेगा टैली, क्योंकि ये अकाउंटेंट बनने से पहले ये सॉफ्टवेयर सबको आना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी के लिए या मिडिल कंपनियों के लिए ये सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ईआरपी ये छोटा ईआरपी का वर्जन है। अपन बिग ईआरपी का तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि बिग ईआरपी के लिए बहुत कॉस्टली होता है। जैसे शेप वगैरह बहुत कॉस्टली होता है, जो मिडिल कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए कॉस्ट बियरिंग में नहीं आता है, अफोर्डेबल कॉस्ट में नहीं आता है। इसके लिए टैली सबसे पहले आना ही चाहिए। जो अकाउंटेंट बनना चाहता है, जिसका अकाउंट्स करने में इंटरेस्ट है, तो उनको सबको टैली मस्ट रिक्वायर्ड है। अब देखो, आप लोग है ना क्लास करते हो टैली का, उसमें टीचर्स पढ़ाता है, वो हर एक पॉइंट को पढ़ाता है, आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बताता है। जबकि मैं बताऊं आपको, मैं रियल बता रहा हूं कि कंपनी में आपको 0 से लेके 100 तक कोई नहीं पहुंचने देता है। आपको जो रिक्वायर्ड रहती है, जो एकदम से रिक्वायर्ड रहती है, आप विश्वास कीजिए, आपको 100% पैकेज मिल जाएगा। ये समझो, आपको 100% आप अकाउंटेंट बन जाओगे। जो मैं 5 घंटे में आपको टैली सिखाऊंगा, उसमें आप 101% बन जाओगे, ये समझो। तो आप पूरा विश्वास करके ये 5 घंटे का वीडियो देखिए। 5 घंटे से भी कम भी हो सकता है, लेकिन 5 घंटे आप मान के चलिए, आपको 5 घंटे को देखना है। और ये वीडियो मैं 15 से 20 मिनट का एक छोटा छोटा टॉपिक लेके बनाऊंगा, उसको आप देखिए। फिर देखने के बाद में उसको 10 टाइम्स या 15 टाइम्स आप है ना रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिकली अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टैली बताने से पहले बेसिक बता देता हूं कि क्या क्या होता है। देखो, अकाउंट्स में क्या क्या होता है। अकाउंट्स में ना, हम लोग टैली को ओपन करने के बाद में हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम लोग क्या करें, कि सेल्स का एंट्री करें, परचेज का एंट्री करें, फिर पेमेंट का एंट्री करें। सुरेंद्र कर रहे हैं, फोन करता हूँ, भाभी फोन कर बीच बीच में आ रही। रिसिप्ट का फॉर्म एंट्री करें, जर्नल एंट्री करें, और कैश या बैंक के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करें। कॉन्ट्रा एंट्री करें, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स का एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास में देखो, आप अकाउंट्स करने जाओगे, आप कोई कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे हो, तो आपको ना यही सब चीजें करने को मिलती है। इनके अलावा आपको सीनियर पोस्ट पे जाओगे आप, तब आपको टीडीएस वगैरह वगैरह का सब देखने को मिलेगा, जो कि मैंने मेरे दूसरे वीडियो में बता के रखा है। आप उनसे पूरा सीख सकते हो, आप इजीली पूरा टीडीएस जीएसटी वगैरह का काम कर सकते हो। मैं आपको ये समझो कि 0 से हीरो बनाने का पूरा कॉम्बो देख के रखा है। बस आपको एक बार सुनना है, उन सबको एक बार या 2 बार, जितना भी टाइम में आपको समझ में आता है वो सब सुनना है। तो मैं आपको टैली का बता देता हूं कि आपको कंपनी में जाके क्या क्या करना रहता है। देखो, छोटा कंपनी रहता है तो आपको ये सारी एंट्रियां करनी पड़ सकती है। बड़ी कंपनी में तो कुछ एक पार्ट, सेल्स का एंट्री कोई कर रहा है, परचेज का एंट्री कोई कर रहा है, पेमेंट का एंट्री कोई करेगा, रिसीट का एंट्री कोई करेगा, कॉन्ट्रा के लिए अलग से पर्सन रहेगा, जर्नल के लिए अलग से रहेगा। लेकिन जो मिडिल क्लास कंपनी रहती है, स्मॉल कंपनियां रहती है, उनमें सब में ये सब एंट्री करनी पड़ती है। तो हम लोग सभी एंट्री सीखेंगे कि कैसे कौन सा एंट्री करते हैं। ठीक है, आज का हमारा सबसे पहले रहेगा कि सेल्स का एंट्री कैसे। हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे और उसको फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको डेप्थ में सीखेंगे और लाइव डेटा के साथ सीखेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि आपको
केवल थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, आप बुक की तरह पढ़ो और उसको फिर टैली के अंदर, और आप फिर कंपनी के अंदर जाओ तो आपको सेल्स इनवॉइस देख के ही ऐसे लगेगा अरे क्या देख लिया मैंने। तो सेल्स इनवॉइस में वही दिखाऊंगा आपको जो रियल में कंपनी के अंदर मिलता है, जो रियल में कंपनियां बनाती है, और सेम वही बताऊंगा जैसे कंपनियों में एंट्री होता है। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव डेटा आपको दे रहा हूं, उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं रहेगा, केवल कंपनी का नाम चेंज रहेगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रहता है। किसी भी कंपनी का हम लोग क्या है डेटा लीक नहीं कर सकते, इसके लिए ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। लेकिन इनवॉइस करेक्ट है, ये ध्यान रखना, सेम इनवॉइस है, केवल नाम चेंज है कंपनी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्स से। इससे पहले हम लोग सेल्स इनवॉइस को समझ लेते हैं कि सेल्स इनवॉइस में होता क्या क्या है। ठीक है, और उसको कैसे कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी होता है। सभी कंपनियों में सेल्स का इनवॉइस टैली के थ्रू नहीं निकाला जाता है, ये ध्यान रखना। आपको कोई भी टीचर समझाएगा पढ़ाएगा तो वो बोलेगा कि सेल्स का इनवॉइस किससे निकल जाता है, टैली से निकल सकता है, पूरा जनरेट होता है टैली के अंदर, सेम जनरेट होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ काफी कंपनियों में एक्सेल के अंदर आपका सेल्स का इनवॉइस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हम लोग देखेंगे एक्सेल में बना हुआ सेल्स का इनवॉइस, और टैली में तो अपने आप बन ही जाता है। जैसे ही आप एंट्री करते हो तो वो सेल्स इनवॉइस हम लोग प्रिंट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं सेल्स एक्सेल में बना हुआ सेल्स का इनवॉइस। ठीक है, चलो ये है ओरिजिनल आपका सेल्स इनवॉइस। इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा, मैं आपको बता दूं, देखो इधर राइट हैंड साइड में ना कॉर्नर में लिखा रहता है, ये देखो यहाँ पे ओरिजिनल फॉर रिसीट, रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर। अभी देखो क्योंकि इनवॉइस बनता है ना, ये कौन सा लोकल इनवॉइस है, डोमेस्टिक इनवॉइस है, ये एक्सपोर्ट का इनवॉइस नहीं है। मैं आपको सेल्स का एंट्री एक्सपोर्ट इनवॉइस कैसे बनता है उसका भी बताऊंगा। ठीक है, आज हम लोग कौन सा देख रहे हैं, लोकल इनवॉइस, मतलब इंडिया के अंदर कोई कंपनी सेल करती है तो उसका इनवॉइस कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें ऊपर लिखा रहता है, तो कभी भी इनवॉइस बनता है वो 3 कॉपियों में बनता है। एक तो बनता है जिसको हम माल बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिनल इनवॉइस। ओरिजिनल इनवॉइस किसके पास जाता है, जो बायर है, जो हम लोगों से माल खरीदता है, जो माल खरीदता है उसके पास में कौन सा इनवॉइस जाता है, ओरिजिनल। डुप्लीकेट इनवॉइस किसके पास जाता है, जिस गाड़ी से माल जाएगा, जो ट्रांसपोर्टर अपना माल लेके जाएगा, मतलब अपने गोडाउन से माल लेके, और ट्रांसपोर्ट किधर देगा माल, जो बायर है, जो खरीददार है उसको माल देगा। तो उस ट्रांसपोर्टर के लिए कौन सा इनवॉइस होता है, डुप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट इनवॉइस होता है सप्लायर के लिए, मतलब हम लोग सेल्स करने वाली कंपनी है, हम लोगों ने सेल किया है तो हमारे पास ट्रिप्लीकेट जो इनवॉइस रहता है वो हमारे पास रहता है। तो ओरिजिनल किसके पास जाता है, जिसने माल खरीदा है, बायर के पास। डुप्लीकेट इनवॉइस किसके पास जाता है, ट्रांसपोर्टर के पास में, जो माल लेके जाता है, अपनी गाड़ी से माल लेके जाता है। ट्रिप्लीकेट किसके पास रहता है, जो माल सेल करता है, जो विक्रेता है। ठीक है, ऊपर लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, खाली इनवॉइस नहीं बोल सकते इसको, टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। यहां पे आ जाएगा कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस, कौन सी कंपनी का, जो सेल कर रही है, जो सेल कर रही है, जो कि सेलर है, सप्लायर है। क्या क्या बोलते हैं, जो कंपनी सेल कर रही है गुड्स को, उसको क्या क्या बोलते हैं, सप्लायर, सेलर। ठीक है, तो कौन कंपनी सेल कर रही है, प्रिशु स्कील प्राइवेट लिमिटेड, और उसका एड्रेस है गाला नंबर 120, मतलब जिस गाला के अंदर या जिस गोडाउन के अंदर माल वो पड़ा रहता है उसका क्या नंबर है, 120। बिल्डिंग का नाम है श्री अमरनाथ इंडस्ट्रियल इस्टेट, और ये बोल रहा है कि एड्रेस क्या है, क्लोज टू हेवन
इंडस्ट्रियल इस्टेट मलाड ईस्ट का है कंपनी, और मुंबई ये पिन कोड आ जाता है। ठीक है, तो ये एड्रेस तो आप जैसे अपना घर का एड्रेस रहता है वैसे ही सेम एड्रेस रहता है, ऊपर कंपनी का नाम रहता है, बस ये ध्यान रखना जो सेलर कंपनी होता है उसका नाम ऊपर रहता है। ठीक है, इधर देखो इधर लिखा रहता है एड्रेस गाला नंबर, ये आपका वही होगा जो सेलर होगा उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बंदा रेस्पॉन्सिबल होता है, सेलर जैसे कंपनी है प्रीशु स्किल प्राइवेट लिमिटेड, वो किसी को माल बेच रही है तो इसमें कोई तो मीडिएटर रहता है ना, इस कंपनी में कोई मैनेजर है या समझो जो सेल्स देखता है वो आदमी है, तो उसका इधर मेल आईडी आ जाएगा, या कंपनी जिसका भी मेल आईडी देना चाहे वो मेल आईडी इधर आ जाता है। इधर कंपनी जो सेलर कंपनी है उसका जीएसटी नंबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब माल जा रहा है किधर से, मुंबई से। प्लेस ऑफ सप्लाई किसको बोलते हैं, जहां से माल जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई। ठीक है, यहाँ पे स्टेट कोड क्या आ गया, मुंबई का 27। यहाँ पे आ गया इनवॉइस नंबर। देखो इनवॉइस नंबर कोई भी कंपनी सेल इनवॉइस बनाती है ना, सबसे पहले शॉर्टकट में अपना नाम डाल देती है। देखो इधर देखोगे आप इनवॉइस नंबर में PSPL मतलब प्रीशु स्किल प्राइवेट लिमिटेड, तो ये 4 डिजिट में जो PSPL है वो प्रीशु स्किल प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। फिर आरएल कोड देती है। कई बार क्या होता है कि बायर रहते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े बायर रहते हैं कंपनी के पास में 4-5 बायर है, तो वो अपना इनवॉइस नंबर है ना सबका अलग अलग बनाती है, तो इसने कोड डाल दिया RL मतलब रिलायंस लिमिटेड के लिए इनवॉइस बना है 002 मतलब 2 नंबर का इनवॉइस है। कंपनी ये जरूरत नहीं है कि 00 आगे लिखे, लेकिन कंपनी इसके लिए लगाती है कि हमारा 3 डिजिट तक इनवॉइस जाएगा पूरे साल में, मतलब पूरे साल में 1000 से बिलो ही रहेंगे हमारे सेल्स को इनवॉइस, इसके लिए इसने इधर दिखा दिया 002 मतलब ये 999 तक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं इस सीरीज में। ठीक है, इधर दिखा देती है फाइनेंशियल ईयर को। फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है अभी, 1 अप्रैल 2021 के बाद में फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22 है, और वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होगा, 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर उसको बोलते हैं जहां पे अकाउंटिंग पूरे साल का होता है, और अभी कौन से साल के लिए अकाउंटिंग हो रहा है, अभी 21-22 के लिए अकाउंटिंग हो रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च 2022 खत्म होने वाला है। ठीक है, उस साल के लिए अकाउंटिंग चल रहा है। यहाँ पे दे दिया डेट कि क्या डेट का इनवॉइस है, किस डेट को माल जा रहा था या किस डेट को इनवॉइस बना था, 15 अप्रैल 2021 को ये बना हुआ है। यहाँ पे देखो इसने दे दिया फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यहाँ पे पीओ नंबर क्या होता है, देखो हम लोग ऐसे तो नहीं कि किसी को ऐसे फोन किया कि भाई ये माल भेज दो, ऐसे नहीं होता है। तभी भी कोई भी कंपनी में पहले ऑर्डर प्लेस किया जाता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है, तभी तो सामने वाला सेल करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल हम लोग जैसे मॉल के अंदर आते हैं 2 पीस उठा के ले आए, ऐसे तो नहीं है। कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो तभी माल बना के देती है जब जो बायर है वो ऑर्डर देगा। तो रिलायंस लिमिटेड क्या करेगा, सबसे पहले प्रीशु स्किल लिमिटेड को ऑर्डर देगा कि ये हमें माल चाहिए, उसके बिहाफ पे वो बना के देगी। ठीक है, तो ये हो गया परचेज ऑर्डर। ये परचेज ऑर्डर आया होगा 25 नवंबर 2020 को, मतलब आज के 5-6 महीने पहले इन्होंने परचेज ऑर्डर दिया था कि हमें इस टाइप का माल चाहिएगा आपसे इतना पीसेस। परचेज ऑर्डर में पूरा लिखा रहता है कि इतना क्वांटिटी माल, मैं आपको नेक्स्ट में परचेज ऑर्डर भी दिखा दूंगा कि कैसा रहता है, कि इतना क्वांटिटी माल हमें इस रेट में इस डेट तक चाहिए रहता है। ठीक है, वो परचेज ऑर्डर जो सेलर होता है उसके पास में आता है। कौन भेजता है, जो बायर रहता है, मतलब रिलायंस लिमिटेड किसको भेजेगी परचेज ऑर्डर, प्रीशु स्किल प्राइवेट लिमिटेड को। तो प्रीशु स्किल प्राइवेट लिमिटेड है ना, उसको वेरीफाई कर देगी, ठीक है हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको।
तो ये था परचेज ऑर्डर का नंबर, पीओ नंबर, यहाँ पे लिखा जाता है पीओ नंबर, यहाँ पे पीओ का डेट कि जिस डेट को ये हुआ था, यहाँ पे वेंडर का कोड कि कौन सी डेट क्या कोड का वेंडर है। ये हर कंपनी के बिहाफ पे अलग अलग होता है, तो इसका ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये आपको ऑटोमेटिक कंपनी वाले दे देंगे। यहाँ पे कि कितना कार्टन में ये पूरा शिपमेंट जाएगा, मतलब ये पूरा जो जा रहा है, गुड्स जा रहा है, वो कितने कार्टन में पैक है वो यहाँ पे लिखा रहता है। इतने 14 कार्टन में पैक है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्टन लिखा हुआ है। यहाँ पे एएसएन कोड रहता है, वो भी आपको कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट डीसी नेम है, वो कहाँ पे जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है, ठीक है। ये स्टाइल कौन सा है, मतलब क्या होता है, देखो कोई भी गुड्स जाता है ना, उसका कुछ कोड रहता है, कुछ तो आइडेंटिफिकेशन रहेगा ना कि ये चीज जा रही है। तो इसमें इसने दिया है कि रिलायंस लिमिटेड का एजियो करके ब्रांड होता है। देखो रिलायंस रिटेल लिमिटेड का आप देखोगे ना, एजियो करके इनका ब्रांड है, वो खरीद रहा है कौन सा, एजियो किड्स पैंट एंड शर्ट। कौन सा स्टाइल है, स्टाइल मीन्स उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, उस गारमेंट का डिस्क्रिप्शन हो गया कि ठीक है एजियो का किड्स वियर है, और उसमें भी किड्स वियर में भी कौन सा है, मतलब बच्चों का पहनने वाला कपड़ा, उसमें भी पैंट एंड टी शर्ट है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि पेमेंट टर्म्स क्या डिसाइड हुआ है, पेमेंट टर्म्स ये 45 डेज ऑफ जीआरएन। अब आप बोलोगे जीआरएन क्या होता है, तो जीआरएन ये होता है कि हम लोगों ने माल बेचा रिलायंस को, मतलब प्रिशु स्किल प्राइवेट लिमिटेड ने माल बेचा किसको, रिलायंस को, ठीक है। रिलायंस को वो माल जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन वो गुड रिसिट नोट बनाएंगे, उसको बोलेंगे जीआरएन। मतलब जिस दिन उनको माल मिलेगा उस दिन का वो क्या बनाएंगे, जीआरएन, गुड्स रिसिट नोट। तो पेमेंट टर्म्स डिसाइड हुआ है कि जिस दिन माल मिल जाएगा ना उनको, जिस दिन जीआरएन बन जाएगा ना, उसके 45 डेज में पेमेंट कर देंगे। तो रिलायंस वाला बोलता है, पहले से उसने डिसाइड करके रखा है प्रिशु स्किल प्राइवेट लिमिटेड के साथ में कि हम लोग ना पेमेंट उस दिन करेंगे जिस दिन जीआरएन बन जाएगा। और जीआरएन कब बनेगा, जब उनके पास में माल पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर यहां पे देखो, यहां पे आ गया कंसाइनी मीन्स जो बायर है, ठीक है। कंसाइनी मीन्स जिसको माल मिलना है, किसको मिलना है, रिलायंस लिमिटेड को। इसका एड्रेस वगैरह बता के रखा है कि ये एड्रेस पे माल जाना है, और यहाँ पे इसका क्या है, जीएसटी नंबर है, ठीक है। ये आपको ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि कंसाइनी का एड्रेस वगैरह आता है, केवल इतना ध्यान रखना यहाँ पे बायर का पूरा डिटेल आ जाता है कि उसका जीएसटी नंबर, उसका कंपनी का नाम, उसका एड्रेस वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए आप। फिर आइटम वाइज क्या क्या होता है, देखो ये सीरियल नंबर 1 2 तो मतलब जितना अपना जितना स्टाइल का जा रहा है माल। एचएसएन कोड आपको पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो आप लोग जैसे जैसे जीएसटी को देखोगे आपको एचएसएन कोड मिल जाएगा। एचएसएन कोड एक टाइप का कोड रहता है कि पूरे वर्ल्ड में जो कॉटन का पैंट बनता है, या ये समझो कोई भी तरह का कपड़े का बनता है, पॉलिस्टर का बनता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये कॉटन का है या फिर पॉलिस्टर का है। तो एक कोड रहता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये जो गारमेंट है वो कौन से कपड़े का बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं एचएसएन कोड। ये और पूरा वर्ल्ड वाइज एक ही रहता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का अलग और ऑस्ट्रेलिया का अलग या अमेरिका का अलग। तो इसके लिए एचएसएन कोड लाया गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि आपका ये गारमेंट या ये आइटम का ये एचएसएन कोड है। जैसे पेन है, पेन का कोई एचएसएन कोड रहेगा, तो इस एचएसएन कोड से पूरे वर्ल्ड में आप किधर भी दोगे वो एचएसएन कोड, तो पता चलेगा ये इस टाइप का पेन सेल हुआ है। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर डालते ही पता चलेगा ना ये कौन पर्सन है, तो वैसे ही इसका रहता है, एचएसएन कोड का रहता है। ये आर्टिकल नंबर ये कौन देगा आपको, पीओ में लिखा रहेगा, परचेज ऑर्डर में लिखा रहेगा, वो का वो डालना है। स्टाइल कोड भी आपके परचेज ऑर्डर में लिखा रहेगा। यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट
डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो। एजियो किड्स पैंट, मतलब बच्चों का पैंट्स है, ग्रे कलर का है, यहाँ पे कलर आ जाएगा, यहाँ पे साइज आ जाएगा, जैसे बड़ों का रहता है स्मॉल साइज, लार्ज साइज या एक्सल साइज, डबल एक्सल साइज, वैसे ही किड्स का रहता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे मतलब एज वाइज वो साइज डिसाइडेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी सेल किया जा रहा है, तो इसमें किया जा रहा है 8970। यहाँ पे यूकॉम, मतलब कैसे आइडेंटिफाई, केजी है या पीसेज है या नंबर है, तो ये गारमेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीसेस है, मतलब क्या है, पीसेस है। यहाँ पे पर पीस का क्या रेट है, 410 रुपए। यहाँ पे आ गया कि 410 रुपए एक पीस का है, तो 8970 का कितना होगा, तो इधर दिखा दे 36,77,700 होगा। इस पे 5% का IGST लगेगा। अब IGST और SGST, CGST क्या क्या रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं केवल आपको बता दूं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाता है तो IGST लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे GST के ऊपर, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आ गया 5%, जो ये वैल्यू था इस पे 5% हम लोगों ने निकाला, तो ये IGST का अमाउंट आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा टोटल, मतलब जो नॉर्मल था, जो टैक्सेबल अमाउंट था प्लस IGST का अमाउंट, यहाँ पे आ गया टोटल अमाउंट। ऐसे ही सेम है ना, ये दूसरा नंबर का आइटम हो गया कि ये आर्टिकल नंबर था, ये स्टाइल नंबर था, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे किड्स पैंट की जगह कौन सा है, शर्ट है, ये कलर कौन सा है, व्हाइट है, और साइज तो सेम ये 4 से 5। यहाँ पे पीसेस जितना उसने परचेज किया है, मीन्स प्रिशु स्किल प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या हो गया, सेल हो गया 5680 पीसेस। 315 का रेट है, पर पीसेस का रेट कितना है, 315 का, और इतना टोटल अमाउंट हो जाता है। और इस अमाउंट के ऊपर GST IGST कितना होता है, देखो आप ना GST और IGST को अलग मत देख लेना। GST बाप है, ये बच्चे हैं, IGST SGST CGST, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ऐसे करके टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। ये देखो यहाँ पे नीचे आ गया कितना टोटल पीसेस था, मतलब पैंट और टी शर्ट मिला के 14,650 था। इनका टोटल टैक्सेबल वैल्यू इतना था, इस टैक्सेबल वैल्यू पे टोटल IGST इतना था, और IGST प्लस टैक्सेबल अमाउंट मिलके टोटल इतना हो गया। तो ऐसे करके आपका टोटल ये यहाँ आ जाता है। यहाँ पे आपका आ जाता है वर्ड में लिखा हुआ, मतलब टेक्स्ट में, टेक्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे डिजिट में था ऊपर, ये टेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा कि आपका 57,40,245 रुपीज ओनली। यहाँ पे IGST अमाउंट को भी इसने टेक्स्ट में डाल दिया है, ये रहता है। यहाँ पे GST का डिक्लेरेशन रहता है, इस पे लिखा रहता है कि हम लोग एक्चुअल प्राइस जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो करेक्ट एंड ट्रू है, ठीक है। ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, उसके अंदर ही पहले से फीडिंग रहता है। टर्म्स एंड कंडीशन हर कंपनियों का अलग अलग होता है, यहाँ पे डाल दिया जाता है। आप भी नॉर्मल परचेज करने जाते हो, वहां पे आप इनवॉइस को अच्छे से देखेंगे कभी, तो आपको पता चलेगा हर इनवॉइस के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन होता है। चलो अब हम लोगों ने नॉर्मल व्यू कर लिया है कि सेल्स का इनवॉइस कैसे जनरेट होता है। अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं कि इसका एंट्री कैसे होगा। टैली के अंदर चलते हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी में काम करने जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि कंपनी उसने बनाया और आपको बुला लिया कि भाई आओ मेरा एंट्री करना स्टार्ट कर। कोई भी कंपनी में आप काम करने जाओगे आपको कंपनी बना हुआ मिलेगा, आपको टैली के अंदर पूरा कंपनी बना हुआ मिलेगा, आपको फंक्शंस की यस और नो जो भी करना है वो सब कुछ सेट मिलेगा, ठीक है। आपको तो मैं बोलूं कि आइटम क्रिएट हुआ भी मिलेगा, लेकिन मैं जो बेसिक चीजें हैं जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि नया आइटम आपने सेल किया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आइटम भी बताऊंगा। अभी देखो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के ऊपर आ जाओ, ऐसे आपको दिखेगा। टैली जैसे ही ओपन करते हो, ओपन करने के बाद में जिस कंपनी को, ये मैं बता देता हूं कि सिलेक्ट करना, क्योंकि हो सकता है टैली सॉफ्टवेयर है और एक ही कंपनी में कई बार क्या है 2-3 कंपनियों का टैली रहता है। जैसे एक ही ऑफिस के अंदर 2-3 कंपनियों का काम होता है,
तो उधर टेली का डाटा भी 2-3 का होता है। तो सबसे पहले अपन है ना ऑल्ट ऑल्ट प्लस F1, मतलब ऑल्ट के साथ में F1 का बटन प्रेस करोगे तो आपको ये दिखाएगा सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर। ये मैं आपको बता दूंगा लॉगिन एज रिमोट यूजर किसको बोलते हैं, कि जब डेटा तो पूरा पड़ा रहता है सर्वर के ऊपर, जैसे मेरा है कि मैं बॉम्बे के अंदर काम करता हूं, लेकिन आज के दिन मैं राजस्थान में होके भी उस टेली को ऑपरेट कर सकता हूं। मैं जो काम बॉम्बे के ऑफिस में कर सकता था वही मैं आज राजस्थान में बैठ के पूरा काम कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं लॉगिन एज रिमोट यूजर, मतलब दूर से दूसरी जगह से यूज कर लेना उसको। क्रिएट कंपनी मैं आपको नहीं बताऊंगा, और आपको जरूरत लगे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा क्रिएट कंपनी का, लेकिन मेरे को नहीं लगता है, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है। तो ये मत सीखो आप जाओ सिलेक्ट कंपनी में। हमारे पास में एक ही कंपनी है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है 3-4 कंपनियां रहे, तो यहाँ पे ना दिखा देता है कि आपको कौन सा कंपनी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 2-3 कंपनियां ऐसे दिखाएगी, या 10-12 जितनी भी कंपनियां रहेगी उसमें से आप सिलेक्ट कर लेना जिस भी कंपनी में आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा, किसी में रहता है तो डाल देना, और किसी में पासवर्ड नहीं है तो आपका ऐसे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया गेटवे ऑफ टेली, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। देखो यहाँ पे लिखा रहता है गेटवे ऑफ टेली, ये आ जाता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आपको एंट्री स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली वी को टाइप कर दोगे। क्या करोगे, वी को टाइप कर दोगे, और वो कहाँ लेके जाएगा आपको, वाउचर एंट्री पे। आप शॉर्टकट अपनाना, आप सीधा सिंपली वी टाइप कर देना, खाली वी को टाइप करते क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग वाउचर पे, ठीक है। और जो भी सेल्स का एंट्री, पेमेंट का एंट्री, रिसिप्ट का एंट्री, परचेज का एंट्री, जर्नल एंट्री, सब किस में होता है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में, ठीक है। तो आपको सिंपली गेटवे ऑफ टेली के ऊपर रहोगे तो आपको वी टाइप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ना याद करने की भी जरूरत नहीं रहती, यहाँ पे सब लिखा रहता है कि पेमेंट के लिए F5 प्रेस करना पड़ता है, रिसिप्ट के लिए F6 प्रेस करना रहता है, और F7 में जर्नल एंट्री होता है, F8 के अंदर सेल्स का एंट्री होता है, और F9 के अंदर परचेज का एंट्री होता है। क्योंकि आप आज ही सब कुछ याद कर लोगे तो कंपनी में काम करोगे तब क्या करोगे, काम करते करते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि F5 में पेमेंट का होगा, F6 में रिसीट का होगा, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे दिखा देगा, देखो राइट हैंड साइड में पूरा दिखा देता है, ये पूरा दिखा देता है कि जर्नल एंट्री किस में होता है। तो ये सब बोलते हैं कि आपको याद रहना, कोई जरूरत नहीं याद रखने की आपको, अपना सीधा जाओ। अभी आपको पता है कि F8 में आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो इधर देख लो कि ठीक है, इस पे ना सीधा क्लिक भी करोगे तो भी चला जाएगा, और F8 को प्रेस करोगे तो भी चला जाएगा। यहाँ पे आ गया सेल्स का। अब देखो रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किस इनवॉइस को इंटर कर रहे हो। तो रेफरेंस क्या था आपका, रेफरेंस था ये देखो इनवॉइस नंबर, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर आपका क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, इसको टाइप नहीं किया, मैंने उधर से कॉपी पेस्ट कर लिया। और कैसे करते हैं टेली के अंदर कॉपी पेस्ट, कि यहाँ पे मैंने सिंपली कंट्रोल सी किया, यहाँ पे क्या किया, इनवॉइस के ऊपर कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे आ गया, और जिधर पेस्ट कराना है मैं रेफरेंस वाले के ऊपर गया, और कंट्रोल ऑल्ट और वी, क्या क्या प्रेस किया, कंट्रोल ऑल्ट और वी, तीनों को एक साथ प्रेस करने के बाद में यहाँ पे कॉपी आ जाता है, ठीक है। कॉपी हो जाता है, जो चीज को अपने को कॉपी करके लिखना है, नहीं तो इधर ऐसे लिखना था PS फिर /RL ऐसे करके करना पड़ता, अपन डायरेक्ट कॉपी कर लिया। यहाँ पे देखो इनवॉइस का जो सेल का इनवॉइस है उसका डेट क्या है, रियल में कितना है 15/4, और हमारे इधर कितना दिखा रहा है 1/4। तो हम लोग F2 से जाके 15/4 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे केस में नहीं लेगा, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड पे है, ये आपका प्रोफेशनल मोड पे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं F2 पे जाके आप वाउचर डेट को चेंज कर लेना, और उसमें डाल देना 15/4 जो इनवॉइस का डेट है, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/4। F2 में प्रेस करके आप डालोगे, नॉर्मल कंपनी में काम करोगे, आपको करने देगा। लेकिन ये टेली प्रोफेशनल नहीं है, ये पेड वाला टेली नहीं है, ये एजुकेशनल मोड पे है, ये केवल पढ़ाने के काम आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे पार्टी का नाम, किस पार्टी को हम लोगों ने सेल किया है, ये देखो। हो सकता है हम लोग उस कंपनी को सेल कर रहे हैं जिसका पहले हम लोगों ने कभी सेल्स इनवॉइस बनाया नहीं हो, मतलब उसको पहले कभी सेल नहीं किया हो। ये देखो यहाँ पे दिखाएगा लिस्ट ऑफ लेजर, उसका ही दिखाता है जो पहले से बना हुआ रहता है। ठीक है, हमें रिलायंस लिमिटेड का करना है। ठीक है, तो हम लोग रिलायंस को सीधा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना। ये फीड करने की जरूरत नहीं डिस्पैच डिटेल का, कि डिलीवरी नोट क्या है, डिस्पैच नंबर क्या है, ये चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जनरली कोई नहीं बढ़ता है। तो कंट्रोल ए करके आप इसको सीधा आ जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ पे सेल कर रहे हो। देखो कहाँ पे कर रहे हो, डोमेस्टिक सेल हो सकता है आपकी कंपनी में लोकल सेल्स लिखा हो उसको, तो लोकल सेल्स को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और हो सकता है आपकी कंपनी में एक्सपोर्ट नहीं होता हो तो केवल सेल्स लिखा रहेगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेना। ऊपर कर लिया पार्टी का नेम, मतलब जो पार्टी हम लोगों से माल खरीद रही है उसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम लोग सेल्स लेजर में कर लिया कि सपोज हमारे पास में एक्सपोर्ट भी है, तो हमें बताना ये कौन सा सेल्स है, तो डोमेस्टिक सेल्स या लोकल सेल्स, दो में से कोई भी रहेगा लिखा हुआ। और यदि एक्सपोर्ट सेल्स नहीं है तो केवल सेल्स लिखा रहेगा, उसको सिलेक्ट कर लेना। हमारे केस में हम लोग बोलेंगे हमारे पास एक्सपोर्ट भी है, इसके लिए हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स को। ठीक है, यहाँ पे आइटम नेम, आइटम नेम देखो हमारे पास में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। अभी तक हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया हुआ नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग ऐसे माल का सेल कर रहे हैं जो कि पहले हम लोगों ने इस कंपनी में सेल नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको टेली सिखाते हैं ना, वो सबसे पहले आपको बताएंगे नेम ऑफ आइटम क्रिएट करना, फिर ना क्वांटिटी क्रिएट करना। मैं आपको सीधा बताऊंगा यहाँ से ही आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। आपको जरूरत पड़ी, जैसे जैसे जरूरत पड़े ना आप क्रिएट करते जाना। आपको जरूरत अब किस चीज की है, नेम ऑफ आइटम की, तो आप यहाँ पे ऑल्ट और सी को साथ में प्रेस करना। क्या करोगे, ऑल्ट और सी को, क्या करोगे, ऑल्ट और सी। यहाँ पे गए, आपको आप देखो क्या बेच रहे हो यहाँ पे, तो क्या आइटम का नाम चाहिए आपको, एजियो किड्स पैंट। क्या बेच रहे हो, एजियो किड्स पैंट। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट, वही कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी, टेली में कभी भी कॉपी पेस्ट करें, कॉपी करके और पेस्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, पेस्ट के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है किसके अंडर में, भाई एजियो किड्स पैंट है, ऐसा शर्ट भी आएगा, तो वो किसके अंडर में, बड़ों के लिए है या बच्चों के लिए, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग रहता है ना, कि किड्स का अलग, जेंट्स का अलग, लेडीज का अलग, या ये समझो बड़ों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। तो ये कौन सा वियर है, किड्स वियर। और यहाँ पे भी यदि क्रिएट नहीं रहता, सपोज यहाँ पे किड्स वियर नहीं लिखा रहता, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते थे, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे आप लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है वहां पे ही क्रिएट करो, आप पहले क्रिएट करके मत रखो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ऑल्ट सी करके कर सकते थे और यहाँ पे लिख देते किड्स वियर। अब मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि किड्स वियर पहले से इसमें क्रिएट है, तो ये डुप्लीकेट एंट्री लेता नहीं है, तो मैं यहाँ पे किड्स वियर 1 कर दिया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यूनिट्स कैसे रहेगी आपकी, पीसीएस है या नंबर है या केजी है। तो मेरे पास क्या है, पीसीएस है, तो मैं यहाँ पे फिर से मेरे को जरूरत पड़ी क्योंकि मेरे पास तो केवल नंबर दिखा रहा है ये, कि आपके पास में तो नंबर में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला नहीं भाई मेरे को तो पीसीएस चाहिए, तो मैंने ऑल्ट सी, और मैं बोलूंगा मेरा सिंबल क्या रहेगा, पीसीएस, ऐसे सिंबल रहेगा, और पूरा नाम क्या रहेगा, पीसीएस। ठीक है, 2 डेसिमल के बाद में 0 आना चाहिए। मैंने इंटर टाइप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया एजियो किड्स पैंट। यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, देखो क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे फिर कॉपी पेस्ट कर लूंगा, इधर से कॉपी किया, कंट्रोल
और सी को किया तो कॉपी हो गया। यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी को मैं बार बार कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये हैबिट हो जाए। आप ना डायरेक्ट शॉर्टकट ही सीखो, आप ना लॉन्ग कट में मत जाओ। पहले लॉन्ग कट करोगे, 6 महीने बाद में शॉर्टकट में आओगे, क्या फायदा। आप फर्स्ट डे से ही करो ना, प्रैक्टिस करो ना उस चीज को, होएगा। अभी ये मैसेज क्या आया था, नेगेटिव स्टॉक, मतलब इसमें पहले से इस टाइप का आइटम पड़ा नहीं है कंपनी में, इसके लिए ये वार्निंग देता है भाई आपके पास है ही नहीं तो आप बेच कैसे रहे हो। वो अलग बात होगी, कंपनी में ऐसा करने को नहीं मिलेगा। उसके पास में जो स्टॉक में रहेगा वही तो बेचेगा, कोई चीज पड़ी है तभी तो बेच पाएंगे। ठीक है, ये तो हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं, इसके लिए हमें बता रहा है नेगेटिव स्टॉक। यहाँ पे रेट पूछ रहा है, क्या रेट से बेचा है आप लोगों ने, तो हम लोगों ने बोला, तो फिर से कंट्रोल सी कॉपी किया हम लोगों ने इधर से, और यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल ऑल्ट वी, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया, पर पीस के हिसाब से ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए एजियो किड्स शर्ट का। ठीक है, अब देखो हम लोग टाइप कर रहे हैं, सपोज हम लोग देखते हैं इसमें है या नहीं, नहीं है इसके अंदर ऐसा कोई आइटम पहले से है ही नहीं कि एजियो किड्स शर्ट को हम लोग सेलेक्ट कर ले। जो भी इसमें आइटम रहता है तो इधर लिस्ट ऑफ स्टॉक में दिखा देता है, क्योंकि पहले से आइटम क्रिएट रहता है तो वो इधर दिखा देता है। यदि इधर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम लोगों को ये क्रिएट करना पड़ेगा। और हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, वापस देखो सिंपल है, ऑल्ट और सी को साथ में प्रेस कर दो। क्या हमें क्या करना है, यहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखो ये किस चीज में आएगा, मैं बोलूंगा किड्स वियर 1 में आएगा। मतलब ये क्या टाइप का है, देखो एजियो किड्स शर्ट है, इसको हम लोगों ने किस ग्रुप में डाल के रखा है कि बच्चों के कपड़े के ग्रुप में डाल के रखा है। ठीक है, और ये यूनिट में क्या आएगा, पीसेस, हम लोगों ने सिलेक्ट किया पीसेस। यहाँ पे देखो कितना क्वांटिटी हम लोगों ने बेचा वो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सीधा उधर से कॉपी किया था और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर से हम लोग रेट को कॉपी करेंगे। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ आपको कि इसका आपको हैबिट हो जाना चाहिए, एक इनवॉइस में आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये चीज तो याद करने की जरूरत नहीं है कि कैसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया आपका टोटल। अभी देखो मैच कर लो चाहिए तो आप कि 54 ये यहाँ पे दिखेगा आपको, अभी टैक्स लगाया नहीं है ना, तो विदाउट टैक्स का अमाउंट आपको किधर दिखेगा, इधर, ये देखो आपके टेली में अमाउंट आ गए। अब आपको क्या लगाना है, आईजीएसटी, तो यहाँ पे आप टाइप कर दो आईजीएसटी। सपोज करो आपके पास में आईजीएसटी पहले से नहीं है, पहले से क्रिएट हुआ नहीं है ऐसा लेजर, ऐसा कोई लेजर आपके पास में है नहीं, तो आप कैसे करोगे लेजर को क्रिएट करना, ऑल्ट सी, देखो कुछ भी क्रिएट करना हो टेली में ऑल्ट और सी को प्रेस कर दो, आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किया मैंने आईजीएसटी @5%, कितना परसेंट था, 5%, तो मैंने आईजीएसटी @5%, इसको किस में डालते हैं, ये क्या क्या टाइप का है लेजर, ये है अपना ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किया, ये टाइप ऑफ ड्यूटी क्या है, अदर्स में डाल दिया, कितना परसेंटेज का है, 5% में डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि टाइप ऑफ ड्यूटी एडिशनल ड्यूटी है, ऑन टोटल सेल्स है, सरचार्ज ऑन टैक्स है, टैक्स बेस्ड ऑन आइटम रेट है। देखो हम लोग बोलेंगे टोटल सेल्स के ऊपर है। ये चार क्या क्या होता है टाइप ऑफ ड्यूटी, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ती है नॉर्मल अकाउंटिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। आप तो केवल ये सब चीजें, क्योंकि आपको आईजीएसटी वगैरह का लेजर क्रिएट करना ही नहीं पड़ता है, कंपनी में पहले से क्रिएट रहता है। ठीक है, तो आप तो सीधा इधर आओ और यहाँ पे बैंक डिटेल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, और ये आपका आ गया 5% आईजीएसटी। जैसे ही आपने 5% को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना पड़ता है नरेशन, नरेशन के अंदर आप क्या डालते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, फिर ये अजियो पैंट इतना पीसेस
8970 पीसेस, मतलब ऊपर की चीजें लिखना रहता है कि ये चीजें हम लोगों ने बेचा है 4 and 12 पर पीस के हिसाब से। एंड एजियो शर्ट, किड्स शर्ट, और कितना पीसेस 5680 पीसेस, और क्या रेट से 315 रेट से। फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट दोनों का टोटल कितना हुआ, ये सब चीजें लिख देना रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स का एंट्री। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार कर देख लेना, और फिर कम से कम 10 बार इस इनवॉइस को ना, आप इनवॉइस का नंबर अलग अलग दे सकते हो, आप आइटम का नाम अलग अलग दे सकते हो, और आप बार बार में एंट्री करना, आपको एकदम से फ्रेंडली हो जाएगा। मैं आपको 1 बाय 1 हर एक एंट्री बता दूंगा। ठीक है, मैंने आपको इसमें लेजर बनाना भी बता दिया है कि कैसे लेजर बनता है, और नेक्स्ट में मैं आपको पार्टी का लेजर बनाना भी बता दूंगा। अभी देखो आप ना रिलायंस का ये देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सपोज करो इधर रिलायंस का नाम नहीं होता, या ये समझो ये ना रिलायंस रिटेल लिमिटेड को बेचा हुआ है, तो हमें पार्टी का नाम क्या डालना है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड। तो हमारे पास में तो है नहीं, देखो हमारे पास में लिस्ट ऑफ लेजर में है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और क्रिएट टेली में देखो आप लोग अभी याद हो गया होगा, ऑल्ट सी को कर दे। यहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ी जिस चीज की, हम लोग क्या कर देंगे, ऑल्ट और सी, तो उससे हो जाता है क्रिएट। इधर सीधा लिख दो ना, रिलायंस रिटेल्स लिमिटेड। ठीक है, अब देखो रिलायंस लिमिटेड रिटेल लिमिटेड क्या है, माल हम लोगों से खरीद रहा है, बायर है। तो बायर क्या होता है, डेटर। क्या होता है, सन्ड्री डेटर। ये आपको मैं एक पूरा लिस्ट दे दूंगा कि कौन सा लेजर कौन से हेड में जाता है, किसके अंडर में जाता है। ठीक है, अकाउंट्स के हो, आप कॉमर्स करके रखा है आप लोगों ने, तो आपको तो बाय हार्ट वैसे भी याद है आपको, आप तो उन चीजों से फ्रेंडली हो सकता है काफी लोग कॉमर्स फील्ड से नहीं है, या फिर हो सकता है किसी को याद भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं एक अलग से पीडीएफ अटैच कर दूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। जिसका कॉमर्स है उसको तो वैसे रिकॉल हो जाएगा, उसका रिवाइज हो जाएगा, तो उसको माइंड में आ जाएगा, और जो कॉमर्स से नहीं है तो उसको वो चीजें सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सन्ड्री डेटर। ठीक है, ये मेंटेन बिल वाइज, हाँ यस, इसको यस कर देना, और यहाँ पे कंट्रोल ए, या फिर आप डालना चाहो तो इधर देखो एड्रेस वगैरह पूछता है रिलायंस रिटेल लिमिटेड का, तो इधर एड्रेस डाल देना उसका। यहाँ पे उसका पेन नंबर, यहाँ पे वो बैंक डिटेल पूछता है कि बैंक डिटेल, यस करोगे तो इतने में बैंक डिटेल मांग लेगा, तो वो डाल देना। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो आप डाल ही सकते हो। यहाँ पे उसका पेन नंबर डाल देना, और ये सब करने के बाद में कंट्रोल ए कर देना, जिससे ये सेव हो जाता है। ठीक है, ये एंट्री हो गई आपकी, कौन सी, सेल्स का एंट्री हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सेल्स का एंट्री बार बार देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैं तो बोलता हूँ आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो को देखो, कंटिन्यू देखो, मैक्सिमम 5 आवर्स के बनेंगे, और उसमें आप पूरे अकाउंटेड बन जाओगे, आप बिलीव करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इतना टाइम सुनने के लिए।